चलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं रेनिन को तब मुक्त करती हैं जब जीएफआर गिरता है। विकल्प हमारे पास दिए गए हैं। ये हो जाएगा जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, एड्रिनल कॉर्टेक्स, यहाँ पे होगा कॉर्टेक्स, और ये होगा एड्रिनल मेडुला और पश्च पिट्यूटरी। तो आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। मुख्य अवधारणा, मुख्य अवधारणा जो है, यह वृक्क के कार्य से संबंधित है। वृक्क के कार्य, जैसा कि हम जानते हैं कि मानव शरीर में प्रमुख उत्सर्जी अंग जो होता है वो वृक्क होता है, और वृक्क के बहुत सारे प्रक्रियाएं होती हैं उत्सर्जन करने के लिए। उसमें से ये भी एक है। तो आइए इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें, जीएफआर की बात की गई है यहाँ पे। जीएफआर को हम बोलते हैं गुच्छीय निस्यंदन दर। गुच्छीय निस्यंदन दर, जिसे हम जीएफआर के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इसे बोला जाता है। अब अगर हम बात करें कि जब गुच्छीय निस्यंदन दर में इसकी जो दर होती है उसमें अगर कमी देखी जाती है, जब इसमें कमी जाती है देखी जाती है, तब जाकर रेनिन का स्रावण होता है। रेनिन का स्रावण होता है। और ये जब रेनिन का जो स्रावण होता है वो क्यों होता है, कि जैसे हमने देखा कि जीएफआर कम हुआ तब जाके रेनिन का स्रावण हुआ, जिसके बाद फिर से जो रक्त प्रवाह होता है, रक्त प्रवाह वो फिर से सामान्य हो जाता है, सामान्य हो जाता है, और फिर से ये चलना शुरू हो जाता है। अब इसके लिए जो उत्तरदायी होती है वो होती है जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाएं उत्तरदायी होती हैं, इसलिए हमारा जो विकल्प ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगर हम बात करें एड्रेनल, एड्रेनल को अगर हम बात करें, इसे हम अधिवृक्क बोलते हैं। अधिवृक्क, अधिवृक्क जो होता है, ये वृक्क के बिल्कुल ऊपर ये ग्रंथि पाई जाती है, जो क्या करती है, हम जानते हैं कि यह तंत्रिका तंत्र से संबंधित होती है। हम सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कंडीशन के बारे में जानते हैं, उसमें इसका रोल होता है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और पिट्यूटरी का भी यहाँ पे कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए तीनों विकल्प जो हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। आशा करते हैं इस प्रश्न का उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।